बिग बॉस 19, उसमें तानिया मित्तल हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मतलब आजकल तो यही लोग आ रहे हैं, इस तरह के जो भी रियलिटी शो होते हैं, तो सिनेमा और टीवी के लोग, सिनेमा वाले तो गायब ही हो चुके हैं, टीवी वाले भी लगभग लगभग गायब हैं। तानिया मित्तल जो है लंबे समय से वो चर्चा में बनी हुई है और बिग बॉस में भी एक बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र है वो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है उनके वहां जाने के बाद में, उनके बहुत सारे झूठ वो रील्स में जो परोसा करती थी कि 500 बॉडीगार्ड और इतना बड़ा आलीशान महल मकान और जाने कितने सूटकेसों में भर के हजारों साड़ियां और गहने, वो सारा कुछ जो है धीरे धीरे खुलकर सामने आ गया है। जो लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, निश्चित रूप से हमारे दर्शक जानते हैं और जुड़े ही हैं वो लोग। तो वो सब सारे झूठ जब सामने आ गए हैं, तो तानिया मित्तल पर ग्वालियर में एक सज्जन ने मुंबई से जाकर जो है एफआईआर दर्ज कराई, उनके खिलाफ केस कराया है। और केस इस बात का है कि भाई इन्होंने झूठ बोला है और गुमराह किया है। तो मुझे वही आश्चर्य लगा कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, झूठ से भरा हुआ, जितनी ऊंची फेंक सकते हो, जितनी लंबी फेंक सकते हो, जितने जुमले चला सकते हो, जितने झूठ फैला सकते हो, व्हाट्सएप की भी बात हमने की। ऐसे समय में अगर कोई अपनी इमेज को क्रिएट करता है, झूठा ही सही, तो क्या उसके ऊपर वाकई कोई केस हो सकता है, होना चाहिए, या अगर होगा भी तो मामला अदालत में जाएगा, क्या सजा? तो आप भी तानिया मित्तल को देखते हैं, फॉलो करते हैं, हम सभी जानते हैं। अभी तो इस मामले को कैसे देखते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर ये केस किया जाए कि भाई तुमने अपनी छवि जो है ना बाजार में या लोगों के बीच झूठी जो है प्रोजेक्ट की है, इसकी आपको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये तो वैसे भी जुमला युग चल रहा है, तो जुमला युग में अगर जुमलेबाजी पर या झूठ बोलने पर या यूं ही रंगीन सपने दिखाने पर अगर सजा होने लगे, तो सबसे पहले तो देश के नेताओं को अंदर करना पड़ेगा, उनको उन पर मुकदमे चलाने होंगे। बाकी रही बात बिल्कुल। एंटरटेनमेंट के बदलते स्तर की, तो आज हमारे देश के एंटरटेनमेंट का स्तर यह है कि हम जाकर देखें कि किसकी कितनी बीवियां हैं, किसकी कितनी पति हैं, कौन किसके साथ सोता बिल्कुल। है, कौन किसके साथ नहीं सोता है, और कौन किसके कमरे में रहता है, कौन किसके कमरे में नहीं रहता है। वो एक अरमान मलिक भी हैं, उनकी भी 2 पत्नियों का अक्सर जिक्र होता है, उन पे भी केस हो गया है। अब आप तानिया मलिक की बात कर रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला है, मतलब झूठ बोला है और उस पर केस हो रहा है। तो अगर झूठ बोलने पर केस होने लगे, तो मुझे लगता है कि हमें तो फिर करोड़ों अदालतें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे देश में तो कहाँ है जहां झूठ नहीं चल रहा है। मतलब मैं तो जुमला युग इसलिए कह रहा हूं कि बहुत धड़ल्ले से झूठ बोले जाते हैं, बहुत धड़ल्ले से झूठ चलते हैं। तो वाकई बहुत हैरत तो हो रही है। और साथ ही हमारे देश की महान जनता, मैंने कहा ना, आजकल एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम है दूसरे के घर में झांकना, कि भाई फलां की लाइफ में चल क्या रहा है। मतलब एक व्यक्ति की जिंदगी दूसरे व्यक्ति का मनोरंजन बन गई है। तुम्हारा क्या दुख है मुझसे कहो, तो ताकि मुझे मजा आए तुम्हारे दुख को सुनकर। आजकल जब हम यहाँ हैं, तो ऐसे में झूठ और सच क्या, झूठ और सच तो बहुत पुराने टाइम के वो रह गए। कहते हैं ना कि बहुत पुराने समय की बातें हो गई। आज तो हम एक नए एडवांस युग में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम झांक रहे हैं कि भैया दिखाओ क्या है तुम्हारे घर में। अच्छा ये बात है, अगर हम ये बात तुम्हारे घर की बाहर ले आए, तो हम इस पर हंस सकते हैं या मजा कर सकते हैं। और कुछ लोग तो बैठे ही है करने के लिए। कितने वीलॉगर्स हैं जो सिर्फ अपने घर के किस्से ही बताते हैं कि आज मेरे घर में क्या बना है, उनका कंटेंट ही ये है। तो ऐसे जब हम चरम पर हैं, तो अभी तो देखिए आने वाले समय में और क्या क्या आता है। अभी तो यही है शुरुआत। खैर अब ब्लॉग्स तो ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि जिनकी आप यहाँ पर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल लेकिन एक बिल्कुल। बात ये इससे साफ हो चुकी कि मतलब आजकल शोहरत का मतलब यही सब रह गया है। मतलब कि आप जो है कुछ ग्लैमर की बातें, अपने बारे में उल्टी सीधी चीजें बातें फैला दें, अपने जी बारे में जो है कुछ एक ऐसी छवि गढ़ लें जिसको देखकर लोग चकित हो जाएं, और फिर बाद जी में पता चले कि वो सब तो झूठ था। क्योंकि लोग भूल जाते हैं, एक झूठ जाता है तो दूसरा झूठ आ जाता है उससे बड़ा। तो ये जी लोगों के बारे में बताता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे समाज की तरफ जा रहे हैं। जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम कहीं ना तो कहीं जो कंटेंट देखते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये आप देखिए कि किस तरीके का कंटेंट वायरल होता है। वायरल कौन सा कंटेंट होता है? जो शेयर होता है, यानी मैंने देखा तू भी देख, अरे तूने देखा फला को भी भेजे। ठीक बात यानी है। इस चीज को हम दे रहे हैं बढ़ावा।
तो आप देखिए ना, मतलब बहुत सारे लोग अरमान मलिक का जिक्र करते हैं, या जिक्र होता है दीपिका कक्कड़ का, जो सिमरन नहीं ससुराल सिमर का से पॉपुलर हुई थी। ये सब लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपने घर के किचन, अपने घर के बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में क्या हो रहा है उसके किस्से साझा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत हैरत इसलिए भी होती है कि लोग इसको न सिर्फ देखते हैं बल्कि शेयर भी करते हैं, और लोगों के बीच ये चर्चा का केंद्र होता है कि अरे भाई फला फला में देखा क्या हुआ। आप देखिए बिग बॉस जैसे शो का पूरा आधार क्या है, यही है ना, एक दूसरे के घर में झांकते थे, अब सब एक घर में रहो और हम एक दूसरे के हिस्से में झांकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे लोएस्ट डिग्री का अगर एंटरटेनमेंट कोई हो सकता है, जिसको अगर हम एंटरटेनमेंट कहें तो वो ये है। लेकिन हाँ, इस सब के बीच ये भी बात है जो आपने बड़ी सही उठाई कि झूठ बोलने पर केस होने लगे तो फिर हमारे देश के नेता बेचारे कहाँ जाएंगे, उनकी तो दुकान ही चल रही झूठ बोल बोल के, तो कब से झूठ बोल रहे हैं और दिन में 10-10 बार बोलते हैं, जोर जोर से झूठ बोलते हैं। और जिसका जितना बड़ा सफेद झूठ, उसका उतना ज्यादा सफेद कुर्ता होता है और उतनी बड़ी पोजीशन होती है। तो यहाँ तो कोई बचा ही नहीं है, जो ऊंची और सबसे ऊंची पोजीशन पे बैठे उनका भी यही हाल है। तो कहाँ किस किस पे केस करोगे? और क्या हमारे देश के कानून में ऐसी कोई धारा है कि झूठ बोलना गुनाह है? झूठ बोलना गुनाह तो है, लेकिन झूठ बोलना वालों को पकड़ोगे कैसे और कहाँ कहाँ पकड़ोगे? कोई स्टेज पे बोल रहा है, कोई टीवी पे बोल रहा है, कैमरे पे बोल रहा है, कोई किताब में बोल रहा है, और कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड में तो चल ही रहा है। चलिए, चाहे द ताज स्टोरी की बात हो या तानिया मित्तल की बात हो, समाज के अंदर जो चल रहा है उसका कहीं ना कहीं एक सच तो है। वो भले ही वो नेगेटिव लाइट में है, जैसा भी है, तो इससे पता चलता है कि हम कैसे समय में रह रहे हैं। ये भी एक हमारे सामने निकल कर आता है और इसको भी नोट किया जाना चाहिए। बिग बॉस के घर में जाकर लोगों का असली चेहरा सामने आ जाता है, और इस बार ऐसा ही कुछ तानिया मित्तल के साथ हो रहा है। सोशल मीडिया में उनकी इमेज एक इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर की है। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर उनके लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, उनकी इमेज बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन बिग बॉस में जब वो गई तो उसके बाद में उनकी हकीकत लोगों के सामने खुलकर आने लगी। अब ताज़ा मामला उनकी डेट ऑफ बर्थ का है। हाल ही में उन्होंने बिग बॉस के घर में अपना बर्थडे मनाया और कहा यह गया कि भाई उन्होंने 26वां जन्मदिन मनाया, लेकिन उनके कुछ पुराने वीडियो निकलकर अब सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक बिग बॉस के रिकॉर्ड में तानिया मित्तल की उम्र जो है वो गलत बताई जा रही है। न्यूमरोलॉजिस्ट अरविंद सूद के साथ उनका एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें तानिया मित्तल अपनी डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 1995 यानी 1995 बता रही हैं। इसके हिसाब से तो वो 30 साल की हो गई हैं। तो अब सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि आखिर उनके कितने झूठ अभी सामने आना बाकी हैं।